3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पे बलूचिस्तान मुश्तमिल है। तो ज़मीन, क्योंकि एग्रीकल्चर का ताल्लुक ज़मीन से है, लैंड से है, तो इतनी बड़ी ज़मीन है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की जो भी लवाजमात हैं वो भी उस हिसाब से होनी चाहिए। बहरहाल जो हमें ज़रूरी रकबा जो रिपोर्ट हमें किया जाता है वो है 18.35 हेक्टर से, और जिसमें जंगलात का जो शेयर है 1.78 हेक्टेयर पे मुश्तमिल है। तो बलूचिस्तान चूँकि मुख्तलिफ इकोलॉजिकल जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन में मुश्तमिल है, 5 मेन उसमें है, मिनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भी हैं अब जगह पे। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ क्रॉप्स होती हैं, कहीं पे काटन के लिए वो इलाका मौजूद है, कहीं राइस और वीट के लिए, और कहीं किसी और फसल के लिए। वो ये हमें आप सब जानते हो, हर बंदा किसी न किसी हवाले से ज़मींदार या किसान, मतलब मैं अगर इस वक्त एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी हूँ तो मैं साथ साथ ज़मींदार भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, मेरी ज़मीन भी है, मैं इस हवाले से मुझे मालूमात है। आप सब बलूचिस्तान के लोग हैं तो हर किसी के अपना रकबा है, अपना ज़मीन है, तो आप उनको बताएं। इसलिए बलूचिस्तान को अभी एक टाइटल दिया गया फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हम काश्त करते हैं, सेब से लेके चेरी और खजूर, आड़ू और खुश्क जो ड्राई आपके फ्रूट्स हैं, जिनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी वाफिर मकदार में। और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट जो है उसकी 30-40% जो है वो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, वो बलूचिस्तान उनको फुलफिल कर रहा है। तो आज जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब ने जो ब्रीफिंग रखी है उसमें हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो हमने 4 स्कीमें रखी हुई हैं जो है। एक है बलूचिस्तान ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम फ़ेज़ 2 है हमारा, फ़ेज़ 2 ख़त्म हो चुका है, फ़ेज़ 2 है, वो कास्ट शेयरिंग बेस पे। इसमें हमने ज़मींदारों को सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। हर ज़मींदार जिसका 12.5 या 12.5 एकड़ ज़मीन है तो उनको हम एक ट्रैक्टर देंगे और 50% कास्ट ज़मींदार शेयर करेंगे और 50% गवर्नमेंट उनको सब्सिडी की शेप में देगी। और ये जो एस्टिमेटेड कास्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी की है ये 3,510.750 मिलियन यानी 3 अरब 51 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जो हम सब्सिडी के सूरत में ज़मींदारों को देंगे। उसमें जितने अजला हैं उनमें जो एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन और एरिया और इस तरह की कैलकुलेशन करके हम हर ज़िले का अलग अलग कोटा फिक्स कर रहे हैं कि किस ज़िले को कितने ट्रैक्टर्स हमें देने हैं। वो बाकायदा अनाउंस कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए कोई कमेटी बनाई हुई है और वो फिर बाकायदा एक कुरानदाजी के ज़रिए जो भी इंटाइटल जो ज़मींदार हैं उनको ट्रैक्टर्स देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जो बेनिफिशरीज होंगे 3,000 होंगे। ट्रैक्टर में 3,000 हैं तो 3,000 ज़मींदारों को एक ट्रैक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, सेकंड जो हमारे फ्लैगशिप स्कीम है वो है लॉन्चिंग ऑफ किसान कार्ड इन बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ इससे पहले कोई हमें डिजिटल कोई सोल्यूशन नहीं था। ज़मींदार के पास कोई ऐसा ऐप, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो वो अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे क्लिक करे और मौसम के बारे में बाकी चीज़ें हैं या अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करे या अपने बारे में डेटा मालूम हो गया कि बलूचिस्तान में कितने किसान हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कौन सी क्रॉप किस इलाके में, क्रॉप जोनिंग के बारे में मालूमात, या उन्हें कोई फसल लगानी है और मौसम का उनको मालूम होना चाहिए कि जी मैं अगर ज़मीन को पानी दे रहा हूँ तो क्या 24 घंटों में बारिश तो नहीं हो रही है। इस तरह की बाकायदा मालूमात देने के लिए हम ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं। ये बाकायदा टेंडर हो चुका है, इसकी जो कास्ट है 150 मिलियन है, 15 करोड़ में उसको लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जून में ही कंप्लीट होगा और जुलाई के बाद ये बाकायदा फंक्शनल होगा। आप इसकी ऐप पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरी जो फ्लैगशिप स्कीम है वो एग्रो मार्केट्स डेवलपमेंट, इसमें हम 20 अजला में कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं और इसमें केच शामिल है, पंजगूर है, गवादर, लसबेला, अब, खुजदार, अवारान, खारान, वाशुक, चागी, नोशके, कोयटा, पशीन, किल अब्दुल्ला, कलात, किला सफुल्ला, मस्तूंग, जोब और लोला ये और ज़ियारत, ये 20 अजला शामिल है। इसमें हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। इसकी टोटल जो लागत है वो 6,765 मिलियन है यानी 6 अरब 76 करोड़ है। तो इसमें से कुछ अजला में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें तुर्बत है, पंजगूर है, अब है, खारान है, आवारान, कोयटा और पशीन के हमारे कोल्ड स्टोरेज कंप्लीट हो चुके हैं। फंक्शनल हम उनको अभी PPP मोड पे इनको फंक्शनल करने वाले हैं और बाकियों में जो है वो काम ऑनगोइंग है।
اس کے علاوہ جو ہے کچھ اضلاع میں اونین فرائنگ ہم وہ لگا رہے ہیں، مطلب ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں، مطلب وہ آواران جو پیاز ہے وہ بہترین پیاز ہے، لیکن اس کو باقاعدہ فرائی کر کے پیک کر کے ان کو مزید اچھی قیمت کے پہ دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یا ملک کے اندر ہم مزید آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو تیسرا تھا. چوتھا ہمارا جو ہے گرین بلوچستان انیشیٹو ہے، جس کو GPI کہتے ہیں. اس میں بھی کیونکہ زیادہ تر اس جو GPI کا تعلق ہے اس وقت ساؤتھ بلوچستان سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ساؤتھ بلوچستان انسرجنسی چل رہی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو اضلاع ہیں ان میں جیسے واشک ہے، اس میں سولر ٹیوبویلز دے رہے ہیں، گیچ ہے، پنجگور ہے، کولو ہے، قلعہ سیف اللہ ہے، ان میں ہم سولر ٹیوبویل دے رہے ہیں زمینداروں کو. اس میں فری آف کاسٹ ان کو لگا کے دے دیں گے تاکہ وہ اپنے ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں اور پروڈکشن کو بڑھائیں. اس کے علاوہ کچھ ایریاز میں ہم جو ہے باقاعدہ ان کو کولڈ اسٹوریج بھی بنا کر دیں گے. اور اس کی جو اہم وہ کمپوننٹ ہے وہ کچی کینال کی جو ہے وہ ہے لینڈ لیولنگ ہے، یا کیا کہتے ہیں کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ہے. مین اسکیم تو اریگیشن کی ہے، لیکن کیونکہ GPI میں یہ شامل ہیں، ہماری دوست کی میں اس میں جو علاقے سیلاب سے تباہ ہوتے ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نئے ایریاز کو کمانڈ کو کر رہے ہیں. 60,000 ایکڑ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی جو اس وقت تک جو کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ہے وہ 102 ایکڑ تھی، اس پہ اس کو ہم 102 ایکڑ کو 1,02,000 ایکڑ کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے 4 جو فلیگ شپ اسکیمس تھے جن پہ ہم نے آپ کو بریفنگ دی. باقی آپ